हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है राहुल कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपके बिजनेस स्टडी का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जहां पे हमने डिस्कस किया था ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मॉडर्न मैनेजमेंट का डिफरेंस, मॉडर्न मैनेजमेंट का कैसे इंपैक्ट है और कैसे दो वर्ड्स ने पूरा मॉडर्न मैनेजमेंट का जो सिनेरियो है वो चेंज किया है। और उससे रिलेटेड कहीं पर बोर्ड में आपके केस स्टडीज एमसीक्यू जरूर आते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो पार्ट भी आप जरूर देखिएगा। आज इस पार्ट के अंदर जो ये वीडियो है हम जिसके अंदर बना रहे हैं, इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं आपके तीन मेजर टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोशिश करूंगा कि अगले दो वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पूरी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो इंपैक्टफुल हो, इफेक्टिव हो, इसलिए हम यही चीज को ध्यान में रखते हैं। पूरी वीडियो लंबी नहीं बना रहे, अलग अलग पार्ट में इसके अलग अलग टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक और फीचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आती है। इससे रिलेटेड कहीं पर केस स्टडीज बहुत आती हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। हमारी टोटल जो है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऐसा क्यों कहा गया है उसको समझते हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट अचीव्स दिस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखें कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है गोल की तरफ, कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करें। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है उस गोल को अचीव करने में। कैसे? क्योंकि उसके अंदर हमारी प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होती है, प्रॉपर स्टाफिंग होती है, प्रॉपर डायरेक्टिंग होती है और प्रॉपर कंट्रोलिंग होती है। तो देखा जाए तो 5 मेन फंक्शन ऑफ जो मैनेजमेंट के होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जो है पूरा एक हिस्सा है किसका? आपका प्रोसेस का हिस्सा है। और उस प्रोसेस के अंदर हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपसे पढ़ा रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके पीछे का हमारा गोल क्या है? इसके पीछे का हमारा गोल है कि आपका जो रिजल्ट है वो 100% आए, आपके बिजनेस में अच्छे मार्क्स आए। तो हमारी जो पूरी मैनेजमेंट की प्रोसेस होगी वो इसी चीज को ध्यान में रख के की जाएगी। हम यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ के तौर पे हम काम करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे होल ओवर द ईयर कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल चेंजेस आएंगे, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल होगा, वेदर होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, एवरीथिंग। उसके बाद एक प्रॉपर कंट्रोलिंग, एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एक प्रॉपर स्टडी प्लान हमें चाहिएगा। तब जाके हम अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए बोला गया मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम करता है। मैनेजमेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद हमारी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, अब उसको देखते हैं। हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव क्यों कहा गया है? देखिए, सिंपल सा सिनेरियो है। मैनेजमेंट इसलिए परवेसिव है क्योंकि मैं ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिजनेस छोटा है, बड़ा है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, आप सोशल फेवर में काम कर रहे हैं, आप पर्सनल फेवर अपने लिए काम कर रहे हैं, डजंट मैटर, आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए मैनेजमेंट को परवेसिव कहा गया है। दैट मीन्स ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, ठीक है, ये यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है। मैनेजमेंट की जो एग्जिस्टेंस है वो यूनिवर्सल है। देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो वेयर, देयर इज नो प्लेस वी कैन, देयर इज नो प्लेस जहां पे हम बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। Whether it is a profit, non-profit organization, big or a small, all require a management to handle their operation effectively and efficiently. जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि मैनेजमेंट जो है इन चीजों पे भी ध्यान देता है कि काम एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो, कम से कम समय में
और कम से कम लागत में हो, यही मैनेजमेंट है। और इसलिए मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, इसलिए इसको परवेसिव बोला गया है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो यूनिवर्सल है। आप कोई भी काम कर रहे हो, एक स्टूडेंट लाइफ में मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेसमैन के लिए मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, आप रोड पे चल रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है, स्कूल को रन करना है, कॉलेजेस को रन करना है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां बिना मैनेजमेंट के काम होता हो। इसलिए जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। चलिए अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देते हैं हम यहाँ पे। हमारी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो कहती है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। हम सिर्फ एक दिन प्लान करके, एक दिन काम करके ग्रोथ नहीं कर सकते। हमें डेली हमें काम करना पड़ेगा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। हमें ऐसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हमारा काम भी जो है रुके ना और काम प्रॉपर तरीके से चलता रहे। कई बार चैलेंजेस होते हैं, फेसेस होते हैं। जैसे मैं खुद की अपने पर्सनल बात करूं, हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर कोचिंग पढ़ाते हैं, वीडियोस बनानी होती है, तो हमें मैनेजमेंट जो है डेली करना पड़ेगा, डेली शेड्यूलाइज करना पड़ेगा। हर दिन चैलेंजेस अलग होते हैं, डिफिकल्टीज अलग होती हैं। कई बार आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, कई बार नहीं होती, कई बार आप टायर्ड होते हो, कई बार आप नहीं टायर्ड होते हो, कई बार आपके यहाँ लाइट होती है, कई बार लाइट नहीं होती। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए बोला गया है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट लगातार चलता रहेगा। आप काम शुरू करते हैं तो भी मैनेजमेंट होता है, काम खत्म हो जाता है तो भी मैनेजमेंट होता है, और उसके बावजूद भी मैनेजमेंट चलता रहता है। कैसे, समझिए। जब स्कूल स्टार्ट होता है मॉर्निंग में तो उससे पहले भी मैनेजमेंट होता है, जब स्कूल चल जाता है तो भी मैनेजमेंट होता है, और जब स्कूल क्लोज हो जाता है तो उसके बाद भी मैनेजमेंट काम करता है अगले दिन के लिए। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। मैनेजमेंट फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। तो देखा जाए एक तरह से पूरी साइकिल है जो रेगुलेट करती है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती है, क्योंकि खत्म नहीं होता। आपने प्लानिंग किया, ठीक है, आपने जो है क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग की। प्लानिंग को करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ को गाइड करना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है। फिर कोई कमी हुई, फिर दोबारा प्लानिंग होगी, फिर दोबारा ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर दोबारा अच्छे स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, फिर उन्हें गाइड करना पड़ेगा, फिर कोई कमी हुई, कंट्रोलिंग को देखना पड़ेगा, कंट्रोलिंग सही है या नहीं है, फिर अगेन प्लानिंग होगी। इसलिए मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये कभी भी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। हमें डेली चीजों को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट को थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे इंपॉर्टेंट रखी गई है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके बाद जो हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। A single person cannot perform all the function. Remember it. अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। हमेशा हमें रिक्वायरमेंट होती है एक प्रॉपर टीम वर्क की, एक प्रॉपर टीम, एक प्रॉपर ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन हु वर्क एज अ ग्रुप। Each individual perform his role at his department and their efforts are directed towards as a common goal. मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पीछे भी पावर होगी, मेरे पीछे मैन पावर होगी, आपको भी रिक्वायरमेंट होगी, आपके साथ मैं काम कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, तभी तो हम अपना जो गोल है, किस गोल की बात कर रहे हैं, जहां पे हमें अचीव करना है अपना रिजल्ट। तो रिजल्ट मेरे अकेले के उस पे नहीं आएगा, मुझे भी आप लोगों के साथ काम करना है और आप लोगों को मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। चाहे इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, आप स्कूल को ले लो, स्कूल के अंदर एक अकेला व्यक्ति काम थोड़ी ना करता है। अगर प्रिंसिपल प्रॉपर प्लानिंग करता है तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका स्टाफ होता है। फिर सेकंड आप ले लो बैंक, बैंक के अंदर खाली मैनेजर थोड़ी काम करता है, तो बैंक के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ खाली डॉक्टर ही थोड़ी काम ना करता है, उसके पीछे सबसे बड़ा बैक हैंड होता है उसका नर्स का, ठीक है, नर्स सिस्टम होता है। तो देयर इज अ प्लेस, हर जगह एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट की जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमें हमेशा ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है और मैनेजमेंट क्या करता है, पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलता है, मैनेज करता है, जिससे कि चीजें और इजीली हो सके। दैट्स आवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं हम अपनी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक पे। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या है, यहाँ पे डायनामिक का मतलब होता है आपका चेंज। ये डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है चेंज होना।
अब देखो आज का टाइम ना एक एक मिनट में चेंज हो जाता है। आज का टाइम है कंपटीशन का, कंपटीशन हर 10 मिनट, हर 5 मिनट, हर 3 मिनट बाद चेंज हो जाता है। पता नहीं चलता कब कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए, मार्केट में कोई नया इनोवेशन आ जाए, एक सेकंड में चेंज होता है। तो ऐसे में ऐसे कंपटीशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, डायनामिक फंक्शन होता है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी कंपटीशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में आपकी हेल्प करता है। मैनेजमेंट हैज टू मेक अ चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू अ चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है, आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। जैसे मानो फॉर एग्जांपल आपको कहीं घूमने जाना है और आपको उस जो ट्रैवलिंग रूट है वो आपका 50 किलोमीटर का है, और उस 50 किलोमीटर के ट्रैवलिंग रूट पे आपको पता लगता है कि वहां जाम लग रहा है। तो मैनेजमेंट अगर आपका है तो आप दूसरे रूट से जा सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल हैं, आपको पता है कि मुझे कैसे रूट कवर करना है, कैसे जा सकता हूं, कोई दूसरा रास्ता है। तो मैनेजमेंट का ना सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो चीज चेंज ला रही है एकदम से, उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। तो मतलब मैनेजमेंट जो है मेन चीज क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई शादी का फंक्शन है, हमने एक बैंकेट हॉल बुक किया, सारा जो है गार्डन में हमने तैयार किया, पूरा जो शादी का अरेंजमेंट है वो हॉल में, सॉरी गार्डन में किया, और अचानक एनवायरनमेंट जो है खराब हो जाता है। एनवायरनमेंट खराब हो गया, अब क्योंकि टेंट लगा रखा है, बारिश होगी तो पानी भरेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो वहां पे एक प्रॉपर जो है होल बना हुआ है, तो हमने तुरंत के तुरंत वहां पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो मैनेजमेंट क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमने पहले से चीजों के हिसाब से लेके चला है कि अगर मौसम खराब हो जाए तो उस मौसम को हम क्या कर सके, हैंडल कर सके, जिससे कि हमारी जो चीजें वो वेस्ट ना हो, अपनी रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर सके, टाइम को यूटिलाइज कर सके, अपनी मैन पावर को यूटिलाइज कर सके। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसके गोल्स होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और अदर एक्टिविटीज होती हैं जो कि उन चेंजेस पे डिपेंड होती है। तो कई बार हमें अपनी सेल्स पे काम करना होता है, कई बार हमें प्रॉफिट पे काम करना होता है, कई बार हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करना होता है। तो जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उस तरीके से चीजों को अडॉप्ट करने के लिए हमें एक ऐसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फ्लेक्सिबल दे। मानो फॉर एग्जांपल आपने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका जो स्टडी टाइम टेबल था वो 6 से 9 बजे का था। अब 6 से 9 के बीच में आपके घर में गेस्ट आ गए, तो अब आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा फ्लेक्सिबल आपको प्रोवाइड करे कि जिस उस टाइम पे गेस्ट आ गए जो आपका स्टडी टाइम था, तो किसी तरीके से आप वो 3 घंटे कहीं और यूटिलाइज करें, जिससे कि आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट ना हो। और इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक फंक्शन। तो मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। वी कैन नॉट सी मैनेजमेंट बट वी कैन फील। मैनेजमेंट जो है एक इनटेंजिबल फोर्स है, आपको मैनेजमेंट दिखाई नहीं देगा, महसूस होता है। जैसे आप आर्मी में चले जाए, आर्मी कैंट में जाते हैं, तो आर्मी कैंट में जो पत्ता होता है ना पेड़ का, वो पत्ता भी रोड के साइड में रखा होता है, रोड के बीचों बीच नहीं पड़ा होता। मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल्स में जाओ तो हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने एरिया में बैठे रहते हैं, जो उनका एक क्या नाम है, जो आप हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, वो पेशेंट को देखते हैं, प्रॉपर एरिया होता है। उसी के बाद जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पे एक प्रॉपर एरिया होता है। बैंक में जाओ तो कैशियर का एक एरिया होगा, चेक रिसीवर का एक एरिया होगा, ठीक है, चेक विड्रॉ का एरिया होगा। तो हर चीज परमानेंटली प्लेस बनाया गया है जिससे कि चीजें प्रॉपर तरीके से अरेंज हो सके। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है, हर चीज को प्लान करता है। आप अपने स्कूल में जाते होंगे तो स्कूल में देखते होंगे साइंस की क्लासेस चल रही है, कॉमर्स की क्लासेस चल रही है, ह्यूमैनिटीज की क्लासेस चल रही हैं, सारी क्लासेस स्मूथली चल रही हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पूरा स्कूल चल रहा है। तो वो जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, इनटेंजिबल फोर्स, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमें फील होता है कि देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इज अ प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट आर अचीव अकॉर्डिंग टू अ प्लान। मैनेजमेंट आपको दिखाई नहीं देता, रिमेंबर इट, मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। आपकी मेहनत आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन एक दिन आपकी मेहनत आपको फील होगी, और वो फील का नाम होगा आपका रिजल्ट। आपकी मेहनत अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, पता ही नहीं चल रहा, लेकिन धीरे 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 आप इनिशिएटिव लेंगे, मेहनत करेंगे, और एक दिन जब आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आपको अपनी मेहनत
फील होगी कि आपने कितनी मेहनत की थी, उसका परिणाम है आपका रिजल्ट। तो मैनेजमेंट भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, दिखाई नहीं देता लेकिन फील होता है जब हम अपना रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। ये थी हमारी 6th कैरेक्टरिस्टिक। अब द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों को लेके चलता है, एक ही चीज को फोकस नहीं करता मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे पहले वर्क, काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा है पीपल, लोग, और तीसरा है आपका ऑपरेशन। अब इन चीजों को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है। मैनेजमेंट एक चीज नहीं, सारी चीजों को मैनेज करता है। मानो फॉर एग्जांपल एक मूवी होती है, जब उसे रिलीज करना होता है, बनाना होता है, तो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको साथ लेके चलना, उन सबसे साथ करवाना। अब जब स्कूल की हम बात करते हैं तो स्कूल के अंदर खाली एक क्लास थोड़ी ना पढ़ती है, खाली कॉमर्स थोड़ी ना पढ़ती है, खाली साइंस थोड़ी ना पढ़ती है, खाली ह्यूमैनिटीज थोड़ी ना पढ़ती है। नर्सरी से लेके 12th तक पूरा स्कूल चलता है, सारी क्लासेस चलती हैं, स्मूथली चलती हैं। देयर इज अ मल्टीवर्स, ठीक है, जहां साइंस का भी क्लास हो रही है, कॉमर्स की हो रही है, ह्यूमैनिटीज की हो रही है, नीचे छोटी क्लासेस हो रही हैं, उनके गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, हर जगह प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। तो 3 चीजों में मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब सबसे पहले कंडीशन को देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहा गया है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर इंगेज इन डूइंग सम वर्क इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ सम टास्क। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम में इंगेज है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, काम होगा। मैंने कहा ना, क्लासेस चल रही हैं, साइंस की चल रही है, कॉमर्स की चल रही है, ह्यूमैनिटीज की चल रही है, क्लासेस तो चल रही हैं। तो हर क्लासेस में कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। द नेचर ऑफ अ वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, और काम जो है वो डिपेंड करता है किस तरह का आपका बिजनेस है। In a school, work is providing education. In a hospital, work is to treat a patient. In a industry, is to produce a some product. अब स्कूल के अंदर पढ़ाई हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को देखा जा रहा है, और इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये है काम। तो हर जगह कोई ना कोई किसी ना किसी तरह के काम में इंगेज है, और वो इंगेज इसलिए कि वो अपने काम को पूरा कर सके और अपने जो नीड्स, अपने जो गोल्स है, उनको अचीव कर सके। मैनेजमेंट दिस वर्क टू अकम्प्लिश अ डिजायर रिजल्ट। और हम सब इसलिए मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो हमारा डिजायर रिजल्ट है, जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिले, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। तो पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दैट मींस हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन है, मैटर नहीं करता। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम में इंगेज है, जिनका मेन मोटिव है अपने काम को प्रॉपर करना और डिजायर रिजल्ट को मेंटेन करना। थर्ड, इसका जो सेकंड पार्ट है, सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जो काम हो रहा है उस काम के लिए हमें क्या चाहिए? मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, रिमेंबर इट। सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि देखो, स्टाफ है तो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो स्टाफ की वजह से करेगी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स होती है ह्यूमन पावर, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग अ वर्क थ्रू अ पीपल। मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, इन लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है, इनसे लोगों से काम लेता है और वो काम होता है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से इन चीजों को मैनेज किया जाता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर ध्यान रखिएगा जहां लोग इन्वॉल्व है, प्रॉपर हो रहा है। अगर इस चीज को थोड़ा सा तरीका देखा जाए तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल आपका डिफाइन करता है किस चीज को? स्टाफिंग को। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ गया स्टाफिंग, स्टाफ, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करती। इसके बाद अगर हम देखें कंसेप्ट को, तो फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन refers to the management of production process in case of any industry and activities of buying and selling in case of trading concern, that is concerned regarding to the management of operation। अब इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे देखा मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। अब मल्टी डायमेंशनल के अंदर क्राइटेरिया क्या हुआ? सबसे पहला आ गया वर्क। तो वर्क के लिए हमें चाहिए प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, हमें क्या चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद है पीपल।
पीपल के लिए हमें क्या चाहिए, स्टाफिंग। और यहां पे हम बात करते हैं ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन के अंदर क्या है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, तो मैनेजमेंट के अंदर ये तीन चीजें हैं। अब देखो मैनेजमेंट जो है प्रॉपर फंक्शन है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन सारी चीजों को साथ लेके चलता है, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, मल्टी डायमेंशनल। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, उस काम को करने के लिए कुछ लोग होंगे और फिर ऑपरेशंस होंगे। जैसे मानो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, परचेस डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स और हर डिपार्टमेंट का अपना एक सेपरेट काम है, हर डिपार्टमेंट एक तरह से काम कर रहा है। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो एक जगह प्रोडक्शन होगा, फिर एक जगह पैकिंग होगी, फिर उसकी लेबलिंग होगी, हर जगह से वो धीरे धीरे तरीके से पास होके फिर वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। इसलिए मैनेजमेंट को बोला गया है मल्टी डायमेंशनल। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, objectives are aimed towards which activities are directed and standard against which actual performance is assessed. मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड। अब मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो कोई भी है ना, कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। देखिए सिंपल सी बात है, मेरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है एक ऐसा रिजल्ट लाना कॉमर्स बच्चों के लिए जहां पे वो अपने एम को कवर कर सके। ठीक है, मेरा क्या है 100% रिजल्ट। मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबका 100% रिजल्ट आए, बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए। और डेफिनेटली जब मैं इस चीज के लिए काम करूंगा तो इससे मेरे बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव होंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स वहां पे जुड़ जाते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर होते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं अकेला तो काम कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ लोग भी जुड़ेंगे तो उसमें मेरा क्या छुपा हुआ है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा, लोग मेरे साथ जुड़े, लोगों के लिए काम करूंगा। तो जब मैं लोगों के लिए काम करूंगा तो उनके साथ साथ मेरे अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अचीव होंगे और उन लोगों के भी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव होंगे। तो मैनेजमेंट के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अब वन बाय वन करके इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है। सबसे पहला आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सर्वाइवल। ऑब्जेक्टिव सेट बाय मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि सेट किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। 3 ऑब्जेक्टिव्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है सर्वाइवल, फिर होता है प्रॉफिट एंड थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ग्रोथ। अब मैं जैसे YouTube पे काम कर रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, तो मेरे लिए जो सबसे पहला चैलेंज है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है सर्वाइवल। कंपटीशन है, बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स हैं जो ऑलरेडी अपने चैनल को बना चुके हैं, अपना एक प्रॉपर एक स्पेस बना चुके हैं। उनके साथ मुझे कंपटीशन करना है, उनके साथ रहना है। तो मुझे सबसे पहले मेरी जो नीड होगी वो होगी सर्वाइवल। जब मैं सर्वाइव करूंगा तब फिर मैं चीजों की तरफ देखूंगा जिसको मैं सेकंड बोलूंगा प्रॉफिट। जब मुझे प्रॉफिट होगा तो फिर मैं अपनी तीसरी चीज की तरफ चलूंगा जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के जो है 3 मेन ऑब्जेक्टिव है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल, सर्वाइवल का कंसेप्ट क्या है, मार्केट है, कंपटीशन है, उसको चैलेंज करना, उसको फेस करना। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट कॉस्ट। भाई कम से कम अभी फिलहाल जो मेरी कॉस्ट है, जो मेरा खर्चा लगा हुआ है उतना तो कवर हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो रनिंग करती है, स्टार्ट करती है अपने बिजनेस को, तो सबसे पहला जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनकी लागत है कम से कम वो कवर हो। प्रॉफिट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अगर उनकी लागत में 50,000 रुपए लगे, 10,000 रुपए लगे, 1,00,000 रुपए लगे, तो कम से कम इतना पैसा वो कमा लें कि उनकी जो लागत है, जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस हैं, उनको वो कवर कर लें, जिससे कि वो मार्केट में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके।
सेकंड आता है प्रॉफिट। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर जाती है तो फिर वो ध्यान देती है प्रॉफिट के ऊपर। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ डिसेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कवर अ कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। देखो बिजनेस क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पूरी डिपेंडेंस फ्यूचर पे होती है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, ये अनप्रिडिक्टेड होता है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो बिजनेस में क्या होना है वो सारा अनसर्टेनिटी है। अब ऐसे में हमें इतना प्रॉफिट चाहिए कि पहले तो हम सरवाइव कर सके, दूसरा अगर किसी भी तरह का कोई चैलेंज आता है, कोई रिस्क होता है, तो उस रिस्क को कवर कर सकें। तो इसलिए हमें कम से कम एक डिसेंट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। सर्वाइवल हो गया, सर्वाइवल के बाद फिर हम ध्यान देते हैं प्रॉफिट पे, क्योंकि चैलेंजेस होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर एक प्रॉफिट की भी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे होगी। जब हम प्रॉफिट कमा लेते हैं, प्रॉफिट के बाद हमारा फोकस होता है ग्रोथ पे। सर्वाइव कर चुका हूं, मार्केट में होल्ड बना चुका हूं, पैसा कमा रहा हूं, अब मुझे करना है ग्रोथ। अब मुझे अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने एरिया को बढ़ाना है, जिससे कि हर कोई व्यक्ति मेरे साथ टच में आए, उसका हेल्प हो, उससे उसका रिजल्ट के लिए मेहनत कर सकूं। ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरीके से काम करती है। The success of any organization is measured by the growth rate and growth is measured in a terms of sales. किसी भी सक्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो सक्सेस होती है वो मेजर की जाती है ग्रोथ रेट से, और ग्रोथ मेजर की जाती है टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एटसेट्रा। अब किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ रेट होता है वो क्या होता है, उसका व्यू, उसकी वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, फिर उसके कितने सब्सक्राइबर है, वो कितने रीच पकड़ रहा है, ये सारी चीजें यूट्यूब चैनल के लिए होती हैं, वही उसकी ग्रोथ कहलाती है। ऐसे ही कोई भी बड़ी कंपनी होगी तो किसी भी कंपनी की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है उसके ग्रोथ रेट पे, और ग्रोथ रेट का मतलब होता है कितनी वो सेल्स कर रही है, कितने ब्रांचेस हैं, कितना प्रोडक्ट वो बना रही है, उसके बाद कितने इंप्लॉइज के अंडर में काम कर रहे हैं, दैट इज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कवर इनफ कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट आती है वो कवर होनी चाहिए, जो उसकी लागत हो वो कवर हो। प्रॉफिट में हमें इतना प्रॉफिट कमाना होता है कि जिससे कि आने वाले जो चैलेंजेस है उनको फेस कर सकें। एंड द ग्रोथ, ग्रोथ जो है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, जहां पे उसके एम्प्लॉइज भी बढ़े, उसके ब्रांचेस भी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, सेल्स बढ़े, मार्केटिंग बढ़े। ये सारी चीजों पे जब ध्यान देती है, जो इंक्रीज होती है, तो उसे ग्रोथ कहलाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल मतलब सोसाइटी के हित में, क्योंकि देखो बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज करता है, लैंड यूज करता है, एयर यूज करता है, वाटर यूज करता है, सोइल यूज करता है। तो यहाँ बिजनेसमैन की जिम्मेदारी भी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, सोसाइटी के हित में भी कुछ करे। तो सबसे पहला जो सेकंड ऑब्जेक्टिव बनता है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फील सम सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब ये कैसे कर सकता है, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटी निभाए, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कमिटमेंट होता है उसकी सोसाइटी के प्रति। वो कैसे उन चीजों को पूरा कर सकता है, देखिए द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई क्वालिटी गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है बिजनेसमैन की, क्वालिटी गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस, मतलब कम रेट में अच्छे क्वालिटी के गुड्स लोगों तक पहुंचाना, ये बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई रोजगार, सबसे ज्यादा जो रोजगार पैदा करता है वो कौन पैदा करता है, बिजनेसमैन पैदा करता है। सोसाइटी के थिंकिंग में, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो इंप्रूवमेंट लाता है वो कौन लाता है, बिजनेसमैन लाता है। थर्ड, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे चीजों का मेथड यूज करे, जो भी प्रोडक्शन कर रहा हो वो इस तरीके से प्रोडक्शन होनी चाहिए कि एनवायरमेंट को उससे कोई भी डैमेज ना हो, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, एनवायरमेंट हेल्थी मेंटेन होने चाहिए, एनवायरमेंट पे ज्यादा हार्म ना पहुंचे, लोगों की ज्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि वो बिजनेस को ग्रोथ करते वक्त ये भी ध्यान रखे उससे एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो रहा हो। फोर्थ, पे अ रीजनेबल वेजेस टू अ वर्कर, जो उसके लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको रीजनेबल वेजेस मिलने चाहिए।
जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स डिसाइड किए हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से कम एक जो वेजेस का रेट है पर डे पर लेबर का, वो उसको मिलना चाहिए। इंश्योर अ डिसेंट रिटर्न टू अ शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। अब देखो बहुत सारे लोग जो है, आम लोग जो होते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने भरोसा करके उस कंपनी में पैसा लगाया है उन लोगों को सही तरीके से डिविडेंड भी मिलना चाहिए। अब उसके लिए जरूरी है बिजनेसमैन ईमानदार हो, हर चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाए और ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जहां से बिजनेस को नुकसान हो और उन लोगों का पैसा डूब जाए, जहां से उन लोगों को आगे जाके बिजनेस करने में दिक्कत हो, लोगों का ट्रस्ट बिखरे। 6, प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू सोसाइटी। हमारे समाज में से बहुत सारे लोग हैं जो हैंडीकैप होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, बहुत सारा ऐसा वर्ग होता है जिनको कोई सपोर्ट नहीं होती। तो बिजनेसमैन ऐसी चीजें प्रोवाइड करे उन लोगों के लिए सपोर्ट हो, ठीक है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज हो, एजुकेशन हो, गर्ल्स टॉयलेट हो, सोसाइटी के हित में जितना वो एफर्ट लगा सके, क्योंकि बिजनेसमैन सोसाइटी से तो कमाता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कमाने के बाद अब वो सोसाइटी के हित में भी काम करे जिससे कि सोसाइटी को उससे बेनिफिट मिल सके। अब थर्ड नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं उसमें लास्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो जो व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं उन व्यक्तियों के अपने भी तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। वो एफर्ट क्यों लगाते हैं? जिससे कि वो अपनी नीड्स है, अपने जो ड्रीम्स है उनको पूरा कर सके। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न विद द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डील करता है आपका किससे? एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। एज अ एम्प्लॉय आर अ मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसके क्या है? एम्प्लॉयज है। सेटिस्फाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं वो व्यक्ति सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली वो आपके यहाँ ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो? फायदा हो। लेकिन उसके लिए बिजनेसमैन को क्या करना है वो देखिए। द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कैसे कर सकता है उन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाएं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे। पहला, कॉम्पिटिटिव सैलरी, पर्क्स, बोनस इफ एनी, मतलब फैसिलिटीज, जो कॉम्पिटिटर सैलरी दे रहा उससे ज्यादा सैलरी दें, बोनस दें, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, जिससे कि उन्हें लगे कि हम कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, कंपनी के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लॉय हैं। तो वो फुलफिल करवाना काम है मैनेजमेंट का, तभी वो जो इंप्लॉय है वो भी अपना 100% वहां पे लगाता है। नंबर 2, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे, प्रमोशन की फैसिलिटीज दे, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहां पे प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉय थोड़ा वीक है उसे ट्रेनिंग दें, उसे प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटीज दें, उसे बताएं कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको इस पोस्ट पर रख दिया जाएगा, तो फिर जो एम्प्लॉय होगा वो अपना एफर्ट और ज्यादा लगाता है। प्रोवाइडिंग अ गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉय, सेफ्टी होनी चाहिए, प्रिकॉशंस वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, जो उनकी बेसिक नीड्स है वो वहां पूरी होनी चाहिए, चाहे वो वाटर फैसिलिटी हो, वॉशरूम फैसिलिटी हो, हर छोटी से छोटी चीज वहां पे होनी चाहिए जिससे कि जो एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। प्रोवाइड अ गुड एंड अ हेल्थी वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉय, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आ गया पीट के चला गया, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई भी आ रहा है, कोई भी घुस रहा है, कोई भी कुछ बोल रहा है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रोथ नहीं करती। एक हेल्थी वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, कोई काम कर रहा है, जो उस काम को कर रहा है उसको एप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो। तो जब वो मोटिवेट होगा, उस एम्प्लॉय को आप रिकॉग्नाइज करोगे तो वो अपना एफर्ट 200x कर देता है। ये रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इस चीजों पे ध्यान देता है, और जो कंपनी इन चीजों पे ध्यान देती है वो डेफिनेटली फ्यूचर में फोड़ती है, उन कंपनियों का मार्केट में नाम होता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, हर छोटी से छोटी बड़ी जो बड़ी कंपनी जितनी भी हैं, जब अपने एम्प्लॉयज को, अपनी मैन पावर को समझेंगी, उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगी, तो डेफिनेटली उनका एम्प्लॉय एफर्ट लगाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी इस वीडियो में हम यहां तक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है, तो फिर मजा नहीं आएगा।
इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसके अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।